कहाँ हुआ है? मैं कुवैत से आया हूँ। अच्छा, मैं कुवैत से? योगी मोदी का बहुत भक्त आदमी हूँ। अच्छा। मेरे को यहाँ पार्टी विशेष विधायक नेता से किसी से मतलब नहीं है। हाँ। मैं सीधा योगी भगत मोदी ये बिल्डर तैयार है। बोल रहे तैयार है। संविधान इजाजत देता है। इजाजत देता तो ही चलता है। संविधान इजाजत देता हाँ है। देता है। कि मतलब आप लोग जनता को धमकाइए। रुक जाओ। संविधान इजाजत देता है। जनता को नहीं धमकाया जा रहा है, लाया है उसको हम लाएंगे, सीधी सी बात श्री है राम को लाए हैं जी। जो लाए हैं श्री राम को योगी जी लाए हैं सर, श्री राम जी तो पहले से है ना? योगी जी आए हैं या पहले राम आए हैं ये बताइए। हम हमारे लिए दोनों पूज्य है। नहीं पूजे नहीं, मतलब योगी जी राम को ले गए, राम पहले नहीं थे। क्यों नहीं? श्री राम भी हमारे जो है पूर्वज थे, क्योंकि हम भी आपने कहा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उस बात पे कह रहा हूँ। राम को योगी जी लाए हैं कहने का मतलब जो है जो मतलब नहीं, सीधा बात करिए, घुमाइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव गंजा मेदिनपुर जो कि अयोध्या में आता है। यहाँ की जनता मेरे साथ मौजूद है। क्या 5 सालों में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, जनता नाराज है सरकार से या फिर खुश है, इस बार साइकिल चलेगी या फिर कमल की वापसी, तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है। अयोध्या की जनता से शुरुआत करते हैं। जनता क्या चाहती है इस बार, जनता का फैसला क्या रहेगा, जनता किस मूड में है, चलिए जनता से शुरुआत करते हैं। सर कैसा माहौल है अयोध्या का और क्या होने जा रहा है? माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब भगवामय है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है गांव लेवल से लेकर देश लेवल तक। अच्छा। गांव लेवल से लेकर देश लेवल तक गांव में हर घर को, जो गरीब लोग थे उनको घर मिला हुआ है। अच्छा। रहने के लिए, खाना बनाने के लिए सिलेंडर मिला हुआ है, लेटरिन मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद उनको राशन मिलता है, उसके साथ साथ उनको पैसा भी मिलता है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए जनता को? जिस रोड पे हम खड़े हैं ये भी भाजपा की देन है। अच्छा। और देश लेवल पे आप देख रहे हैं कि देश लेवल पे भी जो है हमारा देश कितना मजबूत हुआ है। तो हमें ऐसी ही सरकार चाहिए, भाजपा की ही सरकार चाहिए और बाबा योगी आदित्यनाथ को ही यूपी में चाहिए। अच्छा जी चलिए, और भी लोग मौजूद है मेरे साथ। कैसा माहौल है गांव का और इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होगा या फिर कमल की बात? भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा जी। भगवा क्या देश का झंडा है? ये हमारे जो है सनातन धर्म का झंडा है। तो भगवा क्यों लहराएगा? तिरंगा की बात करिए ना आप। तिरंगा तो हमारा ऑलरेडी है ही है, तिरंगा तो है ही है, वो तो हमारे देश का है, तिरंगा है। तिरंगा तो हमारे देश का है। तिरंगा का पहला रंग ही भगवा है। अच्छा। जी हाँ, तिरंगा का पहला रंग आप देखिए भगवा है। और इसलिए भगवा ही हमारा ध्वज है। तिरंगा दोनों एक समान है ना, कोई अलग नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा ना भगवा लहराएगा, इसलिए मैंने हमारे नेता योगी जी हैं। अच्छा। हम लोग जो है पूरी श्रद्धा से जो है योगी जी को मानते हैं और योगी जी ही जो है प्रदेश को जो है बहुत आगे ले जा सकते हैं। और बाकी पार्टियां जो है लूट मार करके जो है अपना घर भरेंगी और योगी जी जो है जो भी धन होगा वो जो है हमारी जनता में जो है खर्च करेंगे। अच्छा। और यहाँ जो है आप लोग भी जो है पूरी फील्ड पे चल रहे होंगे, देख रहे होंगे पूर्ववर्ती सरकारों का भी और ये जो वर्तमान में सरकार है उसको भी आप देख रहे होंगे कि जो है विकास 5 सालों में कितना विकास हुआ। सर आप बताइए, अखिलेश जी ने बताया है कि 1-1 किलो घी बांटूंगा। जी देखिए, इससे पहले भी अखिलेश सरकार आई है, इसके 5 साल पहले भी अखिलेश सरकार थी, इनके पिताजी भी जो है मुख्यमंत्री थे जो है, तब उन्होंने घी नहीं बांटा जो है। और जो आज बजट में पेश कर रहे हैं सब कुछ ये करेंगे वो करेंगे, इससे पहले भी तो इनकी सरकार आई थी। ये क्या किए हैं जो है? कुछ नहीं किए, केवल जनता को केवल बहकाए हैं बस, तो खाली लालीपाप दिए हैं बस और कुछ नहीं। 5 साल में क्या हुआ? इस 5 साल में काफी काम हुआ है। यहाँ पर बहन बेटियां सबकी सुरक्षित है चारों तरफ जो है। हमारे बगल में जो है भदरसा एक कस्बा है जहाँ पर जो है हिंदू हमारे प्रताड़ित किए गए। अभी 5 साल पहले दंगा हुआ था। अच्छा। काफी यहाँ जो है सुधार हुआ जो है। पूरा हमारा गाँव जो है पूरा इसमें पूरा भगवामय है पूरी तरीके से। और इस बार हम लोग श्री राम को लाए हैं, जो श्री राम को लाया है उसको हम लाएंगे, सीधी सी बात है। श्री राम को लाए हैं जी, जो लाए हैं श्री राम को योगी जी लाए हैं। सर श्री राम जी तो पहले से है ना? योगी जी आए हैं या पहले राम आए हैं ये बताइए। हम हमारे लिए दोनों पूज्य है। नहीं पूजे नहीं, मतलब योगी जी राम को ले गए, राम पहले नहीं थे। क्यों नहीं? श्री राम भी हमारे जो है पूर्वज थे, क्योंकि हम भी आपने कहा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उस बात पे कह रहा हूँ। राम को योगी जी लाए हैं कहने का मतलब जो है जो मतलब नहीं, सीधा बात करिए, घुमाइए मत। दोनों ही हमारे लिए जो है हमारे पूज्य हैं। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात पे जा रहा हूँ। जो राम को लाए, चलिए आप जवाब दीजिए। जो राम को लाए हैं, जो आप ये बता रहे हैं कि किसको किसने लाया था, लाए तो यहाँ पे इस धरती पे भगवान को सबने लाया है, ठीक है। वो माननीय आपके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, या हम हैं या आप हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर योगी जी यहाँ की सरकार पे मुख्यमंत्री ना बनते या केंद्र में बीजेपी की सरकार ना आती मोदी जी की, तो क्या ये संभव था कि बीजेपी के द्वारा या राम जन्मभूमि का ये फैसला हो पाता? तो मतलब मैं आपसे भी पूछता हूँ क्योंकि आप भी किसी भी धर्म से संप्रदाय से होंगे। धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, आप मुद्दे पे आइए, इधर आइए। दूसरा मुद्दा क्या है सुनिए, हम बताते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है कि बीजेपी का ही मैनिफेस्टो ये था कि हम राम जन्मभूमि पे हम मंदिर का निर्माण कराएंगे। बार बार सारी डिबेटों में ये पूछा जाता था कि आप तिथि कब बताएंगे, डेट कब बताएंगे, तो हमने डेट भी बताया है और मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इस पे धर्म पे बात ही नहीं करूंगा, मैं विकास पे आऊंगा। अखिलेश जी जो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल दूंगा मैं, इसका क्या असर पड़ेगा?
असर पड़ेगा, असर क्यों नहीं पड़ेगा, असर पड़ा है। पिछली 5 सरकार में जब उनकी सरकारें 5 साल तक चली थी, उसमें बहुत सारे असर हुए थे। यादवों को पूरी वरीयता देकर सारी शिक्षक भर्तियां जितनी हुई थी, हर विभाग की सारी भर्तियां यादवों के लिए भरी गई थी। क्यों नहीं हुआ है? सब कुछ सारा विकास हुआ। और इस 5 साल में कितनी भर्तियां हुई हैं? सुनिए तो पूरे सरकार में सिर्फ एक ही जाति को विशेष दायरे में इन्होंने दिखाया हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि सब पूरे प्रदेश को इन्होंने दंगा प्रदेश बनवा दिया था। एक बात बताइए, इन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री हम बिजली देंगे। इनकी सरकार जब थी तो 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ते रात लाइट आती थी, तब क्यों नहीं दिया इन्होंने? एक बात बताइए, अखिलेश यादव बीजेपी को बोलता है कि दंगाई पार्टी है, योगी जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी को ये दंगाई पार्टी है। तो हमारे 5 साल की सरकार में कितने दंगे हुए हैं ये मीडिया बता दे। कितने दंगे हुए हैं? आपने बहुत सारे लाइव कवरेज की है, कितने दंगे हुए हैं? यही ये सरकार है, यही जो राम जन्मभूमि का फैसला था, अगर ये फैसला समाजवादी पार्टी की सरकार में आती तो इस पूरे प्रदेश में दंगा होता। योगी जी की सरकार है और ये हिंदुओं की भी सरकार है और सबका साथ सबका विकास के साथ ये सरकार चला भी रहे हैं। सारी योजनाएं जो हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं काम कर रही है, उसमें हर जाति हर धर्म के आदमी को लाभ मिल रहा है। आपने दंगे की बात कही है, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। 2013 में अखिलेश की सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, लेकिन अभी की बात करें तो हेट क्राइम उत्तर प्रदेश में डबल हो गया। दोनों सरकार में से कोई भी कम नहीं है। हेट क्राइम होता क्या है, जरा हमको ये भी बता दीजिए, हेट क्राइम क्या है? आप अगर देखा जाए जो है तो जो सपा सरकार में थी और तमाम बहन बेटियों के ऊपर आरोप लगते थे, तमाम उनके साथ दुष्कर्म होते थे, इनकी सरकार में हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती। इनके एक मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सपा सरकार के मिनिस्टर थे, तब जेल नहीं गए। बीजेपी सरकार बनी थी, इसी बीजेपी सरकार के कुलदीप सिंह सेंगर भी एक विधायक थे जिनके ऊपर आरोप लगा था, पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया, उनकी सदस्यता निरस्त हो गई और सजे हुए हैं। ये भी आप देख लेते, ये दोनों पार्टियां किस हिसाब से चलती हैं आप देख रहे हैं। तो न्यायालय उसका पूरा डिसीजन दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर है या योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, ठीक। तो उसका काम न्यायालय का है, ना कि किसी सरकार का है, ठीक है। पार्टिकुलर ठीक है सर, आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव बोल रहा है कि मैं लैपटॉप बांटूंगा और योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं मैं टैबलेट और स्मार्टफोन बांटूंगा। जनता पे दोनों में से किसका असर रहेगा? देखिए ऐसा है कि लैपटॉप की बात वो भले कर रहे हैं, लेकिन जहाँ योगी जी की लोग बात करते हैं, क्योंकि योगी गवर्नमेंट में चाहे जो कुछ वो डेवलपमेंट दिखा है, आप चाहे रोडों को देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, आप बिजली पहले से कई गुना बेटर हुई है। और जहाँ क्राइम की भी बात करते हैं, ऐसा नहीं क्राइम कम हुआ है, ठीक है। आपका क्या पैरामीटर है मुझे नहीं पता है। मेरा नहीं, सरकारी पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। सरकारी पर कहाँ से आप कौन सी फिगर उठा के देखेंगे जरा बताइए। चलिए मैं दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आप दिखाइएगा। योगी जी की शासन व्यवस्था काफी अच्छी रही है और आगे भी लग रहा है कि ये बढ़िया काम करेंगे, इसलिए सपोर्ट करेंगे लोग। तो लग रहा है आपको क्या आएंगे योगी जी? हाँ श्योर। एक बात आपकी और बता दें, जो आपने ये कहा था कि युवा रोजगार की आपने बात छेड़ी थी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब 5 साल की इनकी जब सरकार पिछले टर्म में थी, जो रोजगार की आप बने रोजगार निकाले थे, ऐसा नहीं है, इन्होंने रोजगार बहुत अच्छे निकाले थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें वरीयता दी गई थी, ठीक है। उसमें किसी और धर्म के मतलब जातियों का नहीं हुआ था, सिर्फ हुआ था तिन्हीं का हुआ था, ठीक है, और किसी का नहीं हुआ। योगी जी की ही सरकार है, योगी जी की ही सरकार थी जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का समायोजन भी कराया गया था, ठीक है। उसके बाद में उनकी जो है सिपाही भर्ती भी आई थी, इसी में सारी निष्पक्ष रूप से हुआ है, उसमें तमाम जाति के लोग ज्वाइन किए गए हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि जो सरकारें हमारी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसका सीधा सा मोटो क्या होता है कि इनका अपना एक जो मोटो है कि हम जो भी काम करेंगे वो सबके लिए निस्वार्थ भाव से करेंगे। इसमें कोई स्वार्थ इनका नहीं छिपा हुआ है। अगर किसी भी काम को ये स्वार्थ के हिसाब से करते तो ये अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय हैं, वो ज्वाइन करवा सकते थे तमाम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो ये कहना चाहता है कि अखिलेश यादव ने जो भर्ती निकाली थी वो विशेष के लिए निकाली, बिल्कुल निकाली थी। 2014 की शिक्षक जो है पीसीएस रैंक की जब वैकेंसी आई थी, इसमें 489 पद जो है सिर्फ जो है यादव बनाए गए थे, एसडीएम। अगर आप कहिए तो इसका डाटा भी दे सकते हैं, मैं खुद एक कंपटीटर हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, हम सब देख चुके हैं, ठीक है। तो युवा ऐसा भी नहीं, कुछ आज कहते हैं कि जो बेरोजगारी आई, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने भाई खड़े हैं इससे पहले वो सब दरोगा थे, सपा सरकार में भगा दिए कि बीजेपी सरकार में। आप बताइए, युवा बीजेपी की तरफ क्यों आए या समाजवादी की तरफ क्यों जाए? 2017 के पहले जो चुनाव हुए थे उसमें रोजगार देख लीजिए, आज प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, हमारे मैनुद्दीनपुर गंजा की बात कर रहे हैं। हाँ। इस 5 सालों में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें इससे पहले नौकरी नहीं थी, ठीक है ना। इससे पहले 2-4 घर छोड़ के हर घर में नौकरी मिली हुई है, हर घर में सरकारी है। हमारे मैनुद्दीनपुर ही की बात कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि हर एक परिवार में एक नौकरी दूंगा मैं। वो तो आगे की योजना है उनकी, और आगे सोचेंगे, आगे सरकार आएगी, हम लोग काम करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। इसमें हम लोगों का यही है कि योगी जी अच्छे हैं। अब ये नहीं है कि वो तो विपक्ष है, कहने ये कुछ भी कहेगा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ योगी चाहिए बस। कमल फिर से खिलेगा यूपी में, फिर खिलेगा, ये तो पक्का। अब ये ऐसा नहीं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा? आपने काफी जिंदगी जी, आपने बहुत कुछ देखा है। हम धर्म के उस पर चलेंगे, धर्म पर। अच्छा, धर्म के ऊपर वोट देंगे, धर्म के ऊपर, ठीक है। आए हुए हैं? मैं कुवैत से आया हूँ। अच्छा, योगी मोदी का बहुत भक्त आदमी हूँ। अच्छा, मेरे को यहाँ पार्टी विशेष विधायक नेता किसी से मतलब नहीं है। हाँ। मैं सीधा योगी भगत हूँ, मोदी भगत हूँ। अच्छा, आपको बीजेपी पार्टी से मतलब नहीं है, आप योगी जी के पास? हाँ, सीधी बात है। कोई मेरे एरिया से कोई भी विधायक लड़ जाए मैं उसको ही वोट दूंगा। मोदी भगत, योगी भगत, राम हिंदुत्व है। और कौन सा विकास नहीं हुआ अभी आप पूछिए, जो पूछना पूछिए। वो तो आप बताएंगे कि आप ही बताइए। हमारा विकास ही हुआ ना, इतना गड्ढा में हम लोग आते जाते थे। आज देखो हर 1 साल के अंदर मुआयना होता, रोड बनती है, हमेशा बनती है। चक्रोड कभी नहीं था, वो भी पटा हुआ है। किसान निधि आती है, सम्मान निधि आती है।
लेकिन फिर भी राशन किसान नाखुश क्यों है? कौन बोला किसान नाखुश है? कुछ मैं वेस्ट में गया था, नहीं, किसान नाखुश कुछ है वहाँ वहाँ पे पे। गन्ना बेल्ट का जो किसान है सुनिए, हम भी गन्ना बोते हैं। 10 मार्च के बाद में आप वो भी रिजल्ट देख लेना कौन नाखुश है। अच्छा वहाँ पे सबसे ज्यादा तो पश्चिमी यूपी की बात है, वहाँ पे भंजबुटिया ज्यादा, जहाँ मुस्लिम आबादी, आप वहाँ जाके देख लीजिए अच्छा कैसे सुरक्षित है। नहीं, समाजवादी लोग बोलते हैं कि 400 प्लस 300 350, आप क्या 400 बोलेंगे? प्लस कहाँ पे पाएंगे? ये अयोध्या 5 सीटें अगर एक को पा जाएंगे ताकि यहाँ फिर मिल लेना, यहीं पे मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा तो बीजेपी की कितनी उम्मीद है सीट लाने की? 300 प्लस के ऊपर है। 300 प्लस? हाँ आएगा, 100% आएगा। सर इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में 700 सीट होनी चाहिए। जब आपने इसके पहले खुद ही आपने 40-50 सीट बीजेपी को दिखाया 17 में, तो कितनी आई थी आप बता दो। 403 अरे विधानसभा रुको, सीटें हैं, रुको, तो 300 तब आ कितनी जाएंगी, आई थी आप ये तो बताओ। क्या है? बीजेपी का साइलेंट वोटर है। संवर्ण जो होता है, जो संवर्ण की बात करते हो, रुको, संवर्णों की जो बात होती है ना, संवर्ण वो तो रोड पे ज्यादा चिल्लाते नहीं है, सब अपने पेशा में रहते हैं। जातवाद की बात ही होती है यहाँ पे। अखिलेश यादव बोलते हैं बैकवर्ड एक हो जाओ, बैकवर्ड एक हो जाओ, और सामान्य कहाँ जाएगा? और समाज कहाँ जाएगा? केवल बैकवर्ड हो जाओ हमेशा बोलते हैं। बोलते हैं उनकी कुंडी बंद कर दूंगा, कुंडी बंद करने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं बिल्डोजर चलाऊंगा। और चलेगा, माफियाओं पे चलेगा। आप माफिया बनो, चलेगा, फिर चलेगा। माफिया का नाम नहीं ले रहे हैं, वो माफिया पे नाम लेते हैं। मुख्तार अंसारी का सपोर्टर है क्या? नहीं आज नहीं, के पेपर किसमें में लिखा है, आज के अच्छा पेपर में बताओ, लिखा है, एक बिल्डोजर सामान तैयार है। बोल तैयार संविधान है, इजाजत देता है? इजाजत देता तो ही चलता है। संविधान इजाजत देता हाँ है? देता है। कि मतलब आप लोग जनता को धमकाइए? रुक जाओ। संविधान इजाजत देता है? जनता को नहीं धमकाया जा रहा है, माफिया लोग पे चला, किसी एक सामान्य आदमी चला, बताओ मैं एक आदमी नाम बोल दो। मुख्यमंत्री की परिभाषा होनी चाहिए कि बिल्डोजर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? वोट किस लिए बैठा हुआ है? आप बताओ, आपकी कोई सुनो, आपकी कोई भाषा चलती है? बैकवर्ड देखो जाओ, चलती है। मैं वो जात विशेष पे बोलता है, बोलता ही नहीं बोलता अखिलेश। जो मौजूदा अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए मुझे कि अखिलेश यादव बोलते हैं कि मैं लैपटॉप बांटूंगा, योगी जी बोलते हैं बच्चियों को स्कूटी दूंगा। अच्छा मैम को कुछ नहीं चाहिए उनका ना, 1 लीटर पेट्रोल से कई दिन हम गाड़ी चलाएंगे बोलते हैं। 1 लीटर घी भी तो दे रहे हैं। खाने के लिए क्या घी? हम घी खरीद नहीं सकते हैं, उनका दिया ही घी खाएंगे। सही बात। वो किसको देंगे हमको ही मालूम, लैपटॉप और घी किसको देंगे मालूम है। योगी जी से क्या उम्मीद है भाई? योगी ने बहुत काम किया है, वही जीतेंगे। अच्छा ठीक है, 4-5 काम गिनवाइए। क्या नहीं किया आप ये मुझे बता दीजिए। भैया हम आपसे पूछना है, आपका क्षेत्र है। नहीं आप बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में तो योगी जी है नहीं। शिक्षा के ऊपर आपके पढ़ाई लिखाई पे क्या असर पड़ रहा है? अब जो जरूरी था उन्होंने किया है उतना। आपको शिक्षा को बेहतर किया है? बिल्कुल शिक्षा को बेहतर किया है। टीचर सारे समझ